ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन मेरे प्यारे मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं। किसी बहन ने एक मैसेज किया था कि कमेंट में मैसेज किया हुआ है कि उन्होंने पूछा कि मेरा जो पति है वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुझसे बहुत ज़्यादा आतुर रहता है या मुझे परेशान करता है और सिर्फ उसे हर समय सुबह शाम यही चीज़ उसको चाहिए हर वक्त, तो मैं क्या करूं? इस प्रकार से उन्होंने पूछा। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हम आज बात करने वाले हैं जिस विषय पर, कि ये जो शारीरिक संबंध या शारीरिक जो रिश्ता है ये इसका सच क्या है, शारीरिक संबंध का सच क्या है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रूथ ऑफ सेक्स, है ना। ट्रूथ ऑफ सेक्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज बहुत सारे लोग इस बात से बहुत परेशान हैं और बहुत सारे लोग जो है इस विषय पर बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हैं इससे रिलेटेड, और लोगों को पता ही नहीं है। वो अपने जीवन में इस चीज को एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, चाहे उन्हें किसी भी हालत से वो मिलना चाहिए, चाहे उसके जिससे उसको चाहिए उसको भले तुम दुखी भी क्यों ना कर दो। ऐसा है। विशेष करके मैं शादीशुदा पुरुष और महिलाओं की बात कर रहा हूँ, जो शादी हो चुका है, जिनके बच्चे हो चुके हैं या जिनके बच्चे नहीं हैं, उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये शादीशुदा जो एक रिश्ता होता है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं संबंध। तो संबंध का मतलब क्या होता है, इससे इसका क्या संबंध है, इससे इसका क्या रिश्ता है। तो इस विषय पर जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि हाँ इसका संबंध है कि ये दोनों वो भाई बहन हैं और ये दोनों माता पिता है, ये दोनों ये हैं, ऐसा हम रिश्ता बताते हैं ना। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं संबंध, तो एक ऐसा संबंध होता है हमारा, बोलते हैं ना संबंध खराब मत करो किसी से, मतलब रिश्ते खराब मत करो किसी से। तो यहाँ पे एक विचारों में संबंध होता है, विचारों में एक भावनात्मक संबंध होता है, भावनात्मक संबंध, और एक व्यवहारिक संबंध होता है ना, और एक जिसे हम कहते हैं हेल्प पर्पस संबंध भी होता है, मतलब मदद के लिए भी एक संबंध होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या शारीरिक संबंध की बात कर रहे हैं। तो शारीरिक संबंध यानी कि शरीर से जुड़ा हुआ होता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिश्ते रहते हैं कि बिना शारीरिक संबंध के हम बना सकते हैं, बिना शारीरिक संबंध के बहुत सारे रिश्ते बन सकते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, जो लव है यानी कि जो प्यार है वो सेक्स है कहते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो शारीरिक संबंध है वो कभी प्यार नहीं हो सकता। प्यार देखिए दो कारण से ही सेक्स किया जाता है। पहला, सबसे पहले सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है, और दूसरा जो है बेबी बॉर्न के लिए, यानी कि बच्चा पैदा करने के लिए। ये दो चीज के वजह से ही सिर्फ और सिर्फ सेक्स होता है, और इसका कोई और मायने है ही नहीं, है ना। और प्रेम, अगर हम प्रेम की बात करें तो प्रेम कभी झुंझलाता नहीं है, प्रेम कभी बुरा नहीं मानता है, प्रेम गलतियों को ढांप देता है, प्रेम माफ करता है, प्रेम को बुरा नहीं लगता है, और प्रेम जो है हर बातें सह लेता है। अगर आपको प्रेम है तो आपके बीच में तलाक होगा ही नहीं। अगर आपके बीच में प्रेम है तो आप उसको छोटा नहीं दिखाओगे, आप उसको गाली नहीं दोगे, कुछ बोलोगे नहीं, गलती करने से माफ कर दोगे, आप उसको समझाओगे। ये होता है। अगर आपके बीच में प्रेम है तो जरूरी नहीं है कि आपका शारीरिक संबंध जो है रिश्ता खराब है, क्योंकि यहाँ पर रिश्ता प्रेम से बनता है, शारीरिक संबंध से नहीं, याद रखें। क्योंकि शारीरिक संबंध अगर किसी से बन रहा है, पति पत्नी के बीच में बन रहा है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है कि वो मेरा जो है इच्छा को जो है मुझे चरम सुख नहीं दे पा रहा है, मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, वो ऐसा बोल करके क्या है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो अफेयर करने लग जाते हैं। और अफेयर जहां करते हैं तो प्रेम तो रहता ही नहीं है यहाँ पे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अभिलाषा, अपनी नीड और अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो क्या है, अदर पर्सन से वो संबंध बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ सेक्स की अभिलाषा यानी कि शारीरिक संबंध। तो ये जो है कामुकता
ये प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय गुणों के अनुसार ही होती है। प्रेम माफ करता है, प्रेम झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता है, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। मतलब अगर किसी से आप प्यार करते हो और गलती में पकड़ा भी गया है ना, कुछ गलती कर रहा है, तो आप उसके मतलब सब बातें सुनेंगे और एनालाइज करके बताएंगे कि आप ये गलत किए हैं और ऐसा मत करिए, और माफ कर देंगे, फिर से एक नए रिश्ते की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आज बहुत सारे लोग जो है इस बात से अनजान है। व्हाट इज द लव? प्यार क्या है, प्रेम क्या है? तो गॉड इसमें बहुत अच्छे डेफिनेशन देते हैं, है ना। तो गॉड इसमें बहुत अच्छे डेफिनेशन क्या देते हैं, यानी कि ईश्वर जो है बहुत अच्छा डेफिनेशन देता है कि प्रेम की एक ऐसी परिभाषा होती है जिसे हम निस्वार्थ बोलते हैं, जिसमें हमें उसकी मतलब उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। यह है असली प्रेम। प्रेम की परिभाषा जो है, प्रेम की परिभाषा है बलिदान, प्रेम की परिभाषा है देना, लेना नहीं, और निस्वार्थ भावना से, है ना। तो अगर आपके पति को यहाँ पर अगर आपसे प्रेम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर की अभिलाषा करते हैं, आपसे संबंध बनाने के लिए चाहते हैं, तो उन्हें इस बात को बहुत ही गंभीर रीति से लेना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, पहली बात, बहुत वेल एजुकेटेड रहते हैं, मैं मानता हूँ, ग्रेजुएट रहते हैं, अच्छे जॉब कर रहे हैं, बैंक में मैनेजर है और इधर उधर मैनेजर हैं, HR हैं, बहुत सारी चीजें, अलग अलग फील्ड है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ गंवार इसी चीज में रहते हैं। किसमें? प्रेम के मामले में अनपढ़ गंवार रहते हैं। बिजनेस तो अच्छा बूम कर लेते हैं, बिजनेस तो एक अच्छा मार्केटिंग अचीव कर लेते हैं, बट घर में अपने रिलेशन, जो लव रिलेशन रहता है, प्रेम का रिश्ता रहता है, उसमें वो जीरो और अनपढ़ और क्या बोलते हैं, उसमें फेल रहते हैं। तो आप अपने पति से या अपनी पत्नी से इस विषय पर बात करें, है ना। और अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो उस बात को उन्हें समझाइए। ये जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के बात नहीं करने की वजह से। कितनी भी जरूरत मतलब कितनी भी जरूरत या इंपॉर्टेंट समय ना रहे आपके पास, तो भी से आपको बात करना है। रात के समय हो गया, बोलते हैं समय नहीं है हमारे पास, तो पति पत्नी दिन में 1 घंटा, चाहे रात को हो या सुबह एकदम मॉर्निंग में है, उठ जाओ और दोनों बात करो अपने लाइफ के बारे में और अपने एक दूसरे के रिश्तों के बारे में। क्योंकि देखिए, अगर आप एक दूसरे के रिश्तों को समय नहीं देंगे, मैं सिर्फ सेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, यहाँ पे प्रेम की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे, समझ नहीं। अगर आप एक दूसरे के रिश्तों को समय नहीं देंगे तो वो जो संबंध है वहां पे वो खराब होने लग जाता है। क्योंकि एक दूसरे को समय देना है, एक दूसरे की इच्छाओं के बारे में जानना है, एक दूसरे का हेल्प करना है। पति पत्नी कपल का सबसे बड़ा एक अच्छा उदाहरण है पति पत्नी जो एक सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो एक दूसरे के विचारों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक दूसरे के विचारों को नहीं जान रहे हैं तो आपके बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े होने वाले हैं। तो आप इसी प्रकार से नए नए विषय को जानने के लिए आप हमें कमेंट करें कि किस विषय पर आपको जानना है, हम इसी प्रकार से आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।